हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बिग टीवी ताज प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि काफ़ी लोगों से मेरी बात होती है, काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज भी आता है कि बिग टीवी ताज प्लेटफॉर्म क्या है, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, क्या इस प्लेटफॉर्म से हमें अर्निंग होगी या नहीं होगी, मतलब क्या इस प्लेटफॉर्म से हमें कमाई होगी या फिर नहीं होगी, क्या है, कैसे है, उसके बारे में कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं। कुछ लोग तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या पर्पस है, लेकिन कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, नहीं समझ पाए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हालांकि मिस्टर एस ने पहले ही बता दिया है कि बिग टीवी ताज प्लेटफॉर्म क्या है, इसका पर्पस क्या है, उसके बारे में उन्होंने पहले ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो लोग समझ गए हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझ पाए थोड़ा सा यहाँ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे कि इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए फ्रेंड्स कि बिग टीवी ताज प्लेटफॉर्म एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट करता हूं, बिग टीवी ताज प्लेटफॉर्म एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यह कोई अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब बिग टीवी ताज प्लेटफॉर्म में मनी इन्वॉल्व नहीं है, पैसे का लेन देन नहीं होना है इस प्लेटफॉर्म पर। यह एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए फ्रेंड। इस प्लेटफॉर्म पर हमें बिजनेस की रिगार्डिंग सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगी। ऑनलाइन बिजनेस को कैसे हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए उसकी रिगार्डिंग क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगी। एक ऑनलाइन बिजनेस का सबसे मेन पॉइंट होता है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग के रिगार्डिंग हमें यहाँ पर चीज़ें सीखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना, कैसे उसमें सफलता पानी है, उसकी रिगार्डिंग क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें इस प्लेटफॉर्म पर सीखने को मिलेगी। यह एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यह कोई अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर मनी इन्वॉल्व नहीं है, पैसों का लेन देन नहीं होना है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये पॉइंट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बिग टीवी ताज प्लेटफॉर्म वो ब्रिज है जो हमें न्यू कंपनी तक लेके जाएगा, न्यू बिजनेस तक लेके जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अपना जो न्यू कंपनी है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जो अपना न्यू बिजनेस है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बिग टीवी ताज प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है, वो ब्रिज है जो हमें न्यू कंपनी तक लेके जाएगा, न्यू बिजनेस तक लेके जाएगा। जब न्यू कंपनी लॉन्च होगा, जब न्यू बिजनेस स्टार्ट होगा, वहाँ पर इनकम का सोर्स स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, जब न्यू कंपनी स्टार्ट होगा, जब न्यू बिजनेस स्टार्ट होगा, वहाँ पर इनकम का सोर्स स्टार्ट होगा, वहां पर मनी इन्वॉल्व होगा, पैसों का लेन देन होगा। काफी लोग इस बात को समझने के बाद कि बिग टीवी ताज प्लेटफॉर्म एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है या कोई अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, इस बात को समझने के बाद आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि ट्रेनिंग सेशंस जो है या लर्निंग सेशंस बिग टीवी ताज प्लेटफॉर्म पर कब स्टार्ट होगा, कितना समय लगेगा, न्यू कंपनी को लॉन्च होने में, न्यू बिजनेस को स्टार्ट होने में कितना समय लगेगा। तो पहली बात आप ये समझिए फ्रेंड कि ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, केवल मिस्टर एस ही बताएंगे कि कब स्टार्ट होने वाला है और कितना समय लगेगा हमें न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने में। ये सारा चीज़ केवल मिस्टर एस ही बता सकते हैं और वही बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है, कब चीज़ें हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। हालांकि मैं अपने मन से ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, आप सभी जानते हैं, बट ज़रूरत महसूस होने पर अपना जो ओपिनियन है वो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि बिग टीवी ताज प्लेटफॉर्म पर अभी इनिशियल फेज में हम लोग हैं। इनिशियल फेज यानी कि शुरुआती दौर में हम लोग हैं, जहां पर रजिस्ट्रेशन का, केवाईसी का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। यानी कि मेंबर्स को बिग टीवी ताज प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने का जो प्रोसेस है वो यहां पर इनिशियल फेज में चल रहा है और अभी हम इनिशियल फेज में हैं। तो ये जो फेज चल रहा है, ये जैसे ही लगभग जब मिस्टर एस को लगेगा कि काफ़ी लोग इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, अंदर आ चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जब तक आएंगे नहीं तो ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करने का, जो लर्निंग सेशंस है उसको स्टार्ट करने का क्या मतलब रहेगा, आप खुद ही सोचिए, है ना। तब जब मिस्टर एस को लगेगा कि हाँ लगभग अब काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमें ट्रेनिंग सेशंस जो है, जो लर्निंग सेशंस है वो इसे स्टार्ट करना चाहिए, तो वो उस टाइम पे स्टार्ट कर देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो समय बहुत ही जल्द आने वाला है कि मिस्टर एस बिग टीवी ताज प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेनिंग सेशन या जो लर्निंग सेशन है उसको वो स्टार्ट कर देंगे। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो बिग टीवी ताज प्लेटफॉर्म पर हमें ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग जो स्किल्स
सीखने को मिलने वाला है, जो स्किल्स डेवलप करने का जो हमें मौका मिलने वाला है, जो भी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगा वो सब एब्सोल्युटली फ्री में है। फ्री में, यहाँ पर आपको एक भी रुपए पे नहीं करना है ऑनलाइन बिजनेस की रिगार्डिंग कोई भी चीज़ सीखने के लिए। सब कुछ यहाँ पर बिगटी विद एज प्लेटफॉर्म पर एब्सोल्युटली फ्री में हमें सीखने को मिलेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। एंड बिगटी विद एज प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेनिंग सेशंस होंगे, जो लर्निंग सेशंस होंगे, इससे हमें ऑनलाइन बिजनेस की रिगार्डिंग सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि ऑनलाइन बिजनेस को कैसे हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं, मार्केटिंग के स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, या और भी जितने स्किल्स होते हैं ऑनलाइन बिजनेस को रन करने की रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगी। और यही एक प्लेटफॉर्म है, यही एक दौर रहेगा, यही एक फेस रहेगा जो हमें न्यू कंपनी लॉन्च होने तक ले जाएगा, न्यू बिजनेस को स्टार्ट होने तक लेकर जाएगा। यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो ब्रिज है फ्रेंड। और ट्रेनिंग सेशंस चालू करने के बाद, जो लर्निंग सेशंस है बिगटी विद एज प्लेटफॉर्म पे, वो चालू करने के बाद कुछ दिन बाद जब मिस्टर एस को लगेगा कि जो यहाँ पर रजिस्टर्ड मेंबर हैं, जो मेंबर आ चुके हैं बिगटी विद एज प्लेटफॉर्म पे, जब मिस्टर एस को लगेगा कि ये सारे मेंबर्स ऑनलाइन बिजनेस को सफलतापूर्वक कैसे चलाना है उसकी रिगार्डिंग काफ़ी हद तक समझ चुके हैं, काफ़ी हद तक चीज़ों को सीख चुके हैं, नॉलेज प्राप्त कर चुके हैं, उस समय वो अपना जो न्यू कंपनी है, जो न्यू बिजनेस है, उसको वहाँ पर स्टार्ट वो कर सकते हैं। जब रेडी होगा तो उसको वहाँ पर वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। यानी कि फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि बिगटी विद एज प्लेटफॉर्म के अभी हम इनिशियल फेस में हैं। इनिशियल फेस यानी कि जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर चल रहा है। ये एक इनिशियल फेस है। ये फेस जैसे ही यहाँ पर स्टेबल होता है, जब मिस्टर को लगेगा यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तब यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेशन है या जो लर्निंग सेशन है उसको वो यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। और मुझे लगता है कि ये समय बहुत ही जल्द आने वाला है। तो ये जब अपना ट्रेनिंग सेशन या लर्निंग सेशन स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होने के बाद कुछ दिन बाद जब मिस्टर एस को लगेगा कि हम लोग जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं बिगटी विद एज प्लेटफॉर्म के, ये लोग काफ़ी हद तक ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग सारी चीज़ों को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे आगे बढ़ता है, सफलता पाने के लिए हमें क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत होती है। जब मिस्टर एस को लगेगा कि वो चीज़ें हम लोग काफ़ी हद तक सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, तब वो अपना जो न्यू बिजनेस है उसको स्टार्ट करने का उनका पूरा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है फ्रेंड। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है जो मुझे लग रहा है, और ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी कब होना है, कैसे होना है, कितना समय लगेगा, ये केवल मिस्टर एस ही बता सकते हैं और केवल वही बताएंगे, और उनके ही बताए गए अपडेट्स को हमें फॉलो करना। ये मैं हमेशा बार बार बताते रहता हूँ, दोहराते रहता हूँ। बट जो मुझे लग रहा था, जो मेरा ओपिनियन था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि सूरज जी क्या होने वाला, कब होने वाला, कितना समय लगेगा। तो इन सभी बातों को आप समझिए और स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं है फ्रेंड्स। पास्ट में यानी कि अतीत में ऑन पासिव की रिगार्डिंग जो जो गलतियाँ हुई है उसको यहाँ पर दोहराना नहीं है। क्या क्या गलती हुई है उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, तो उसको इस प्लेटफॉर्म पर दोहराना नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन ही हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। बिजनेस की रिगार्डिंग जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आगे चलता रहेगा। तो इस बात को आप लोग समझिए। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। उम्मीद है कि सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड लास्ट में ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि राइट टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे फ्रेंड्स।